गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण के अगले टॉपिक अलंकार पर बात करेंगे। अलंकार अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना जिनको ज़्यादातर महिलाएं अपने सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए प्रयोग करती हैं। ये हम सभी जानते हैं आभूषण क्या होते हैं और गहने क्या होते हैं। अब अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण और गहना हो गया, और अलंकार शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। यहाँ अलम का क्या अर्थ है? अलम का अर्थ है चमत्कार, सौंदर्य बढ़ाना, भूषित करना या सजावट करना, और कार का अर्थ है करने वाला। तो अलंकार का क्या अर्थ हुआ? काव्य में चमत्कार या सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों में क्या होगे? शब्द और अर्थ को अलंकार कहते हैं। ये है अलंकार की परिभाषा। काव्य में चमत्कार या सौंदर्य वृद्धि करने वाले शब्द और अर्थ को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार की जहाँ तक बात आती है, ये ज़्यादातर काव्य में ही प्रयोग किए जाते हैं। और छोटी सी मैं बात बता दूं, अलंकार जो संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय के जनक आचार्य भामह को माना जाता है, और आचार्य भामह ने अलंकारों की संख्या 38 बताई है। 38 अलंकार हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ हैं 8 अलंकार सिलेबस में दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम अलंकार के भेद की। अलंकार के वैसे 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आएगा शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभयालंकार आपके सिलेबस में नहीं है। अब शब्दालंकार क्या होता है? इसके नाम से ही यहाँ पे यह है, इसकी परिभाषा क्लियर हो रही है कि जहाँ या जिस काव्य में शब्द से ही काव्य सुंदर लगने लगे उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जो शब्दों पर आश्रित हो वो शब्दालंकार, और अर्थालंकार जो शब्द के अर्थों पर आधारित हो वो होता है हमारा अर्थालंकार। उभयालंकार क्या होता है? जो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है उसे कहते हैं हम उभयालंकार। आप लोगों को ध्यान रखना है शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में आते हैं हम। शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार हैं? शब्दालंकार में जो आपके सिलेबस में है वो है अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसके अलावा पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, वक्रोक्ति, प्रश्नालंकार, ये इसके अलावा शब्दालंकार के अन्य भेद हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये 3 ही पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आता है आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार में आपके 5 सिलेबस में है: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। इनको हम अर्थालंकार में पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम अपने विषय पर शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेदों में सबसे पहला कौन सा था? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है, ध्यान करना। प्रास का अर्थ होता है साथ चलने वाला या आवर्ती करने वाला, ठीक है। तो पहला है अनुप्रास अलंकार। इसकी सीधी सी पहचान क्या होती है? जिस भी काव्य पंक्तियों में किसी भी वर्ण की बार बार आवर्ती होता है, आना बार बार आवर्ती हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। किसी भी शब्द में बार बार क्रम से वही वर्ण आता है तो वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। देखो उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। जैसे पहला है रघुपति राघव राजा राम। अब इसमें रघुपति में भी रे, राघव में रे, रघुपति और फिर राघव और राजा राम, यहाँ पे रे वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फिर उसके बाद है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पे तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इस तरह के उदाहरण जहाँ पर होते हैं वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। फिर उसके बाद इसका अगला है शब्दालंकार का अगला भेद यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ होता है वैसे चमकना, लेकिन हम इसकी परिभाषा पर बात करेंगे। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो
और उसके अर्थ अलग अलग हों वहाँ यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवर्ती थी, यमक अलंकार में शब्दों की आवर्ती है लेकिन भिन्न अर्थ में। जितनी बार भी शब्द आएगा उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा, शब्द एक जैसे होंगे, जिनको श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, उस तरह के शब्द होते हैं इसमें। अब देखो उदाहरण के माध्यम से, पहला है कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाए, वो पाए बोराए जग वो खाए बोराए। अब यहाँ पे कनक कनक शब्द 2 बार आया है। कनक कनक शब्द 2 बार आया है इसलिए इसके अर्थ भी अलग अलग हैं। कनक का अर्थ, पहले का अर्थ होता है सोना और दूसरे का क्या होता है, धतूरा। धतूरा होता है एक पौधा होता है जिसको खाने से आदमी को नशा हो जाता है। अब इसमें कनक कनक तेसोगुनी, अब जो सोना है उसमें धतूरे से 100 गुना मादकता होती है, 100 गुना उसमें नशा अधिक हो जाता है। वो खाए वो पाए बोराए जग, जिस व्यक्ति के पास सोना हो जाएगा वह मस्त हो जाएगा, उसमें अहंकार की भावना आ जाएगी। वो पाए जो बोराए जग, और धतूरे को तो खाने से नशा होता है लेकिन सोने को तो सिर्फ प्राप्त करने से ही उसका व्यक्ति को नशा चढ़ जाता है। कहने का अर्थ यहाँ कनक कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ यहाँ पे मैंने नीचे दिया हुआ है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। उसी तरह दूसरा उदाहरण देखो, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, घटा होता है बादल, और घमंड अभिमान, घटा का अर्थ होता है कम होना। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। अगला एक और उदाहरण देखेंगे, सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहाँ पे सजना शब्द 2 बार आया है। सजना जो पहले आया है, सजना का अर्थ होता है श्रृंगार करना, और दूसरा जो सजना है वो नायक के लिए आया है। तो यहाँ सजना शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। इस तरह के उदाहरण आपको यमक अलंकार में मिलेंगे। यहाँ तक आप लोगों को करना है, कल हम इससे आगे करेंगे। शब्दालंकार का जो एक और भेद है हमारा रहता है श्लेष अलंकार, उस पर हम बात करेंगे।